आपने जो सवाल किया धर्म क्या है, मैं मुझे एक पूछना था, ये धर्मांतरण करने की क्या कारण है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप जैसे पूछे कि धर्मांतरण करना सही है गलत, तो मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जो जो विषय लेके आए हैं और जिस पे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा विषय है धर्मांतरण। ऐसे एक धर्मांतरण नहीं, यह विषय जो है संप्रदाय परिवर्तन और अपने एक समूह को बड़ा करने का विचार लोगों में जो फूट भरा है, फूट फूट के भरा हुआ है, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ है गगन भाई, जो इनके कुछ सवाल है, बहुत दिन से पीछे पड़े हैं मेरे से सवाल पूछने के लिए कि ये धर्मांतर है क्या, और कुछ ऐसा और भी इनका जो भी सवाल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से इनके सवाल का जवाब दूं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो पूरा देखिए और तभी कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए और जुड़े रहिए। हम ऐसे तथ्यात्मक जानकारी के साथ आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे। तो मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार दयानंद जी, मेरा एक नमस्कार। सवाल है। इसमें पहला तो एक सवाल है मेरा, धर्मांतरण क्या है? अच्छा, देखिए, धर्मांतरण क्या है। धर्म जो होता है वो हमारा निजी विषय है। ये किसी से संप्रदाय और जन समूह से रिलेटेड नहीं है, फिर भी लोग धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण मीन्स लोगों का कोशिश है कि हमारे मंडल में, हमारे समूह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए और हम अपने आप को महान बताएं। बहुत ज़्यादा धर्मांतरण, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम है, इस्लाम है, यहूदी है, अलग अलग तरह के लोग हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा समूह बड़ा हो जाए और हम अपने आप को बड़ा बताएं। तो इस तरह से दूसरे लोगों को, दूसरे संप्रदाय के लोगों को, दूसरे के धर्म के मानने वाले लोगों को, उनको किसी तरह से मिसगाइड करके, लालच देके, लुभावना देके अपने समूह में लेके आते हैं। मतलब ऐसा है कि जो व्यक्ति जो दूसरे धर्म को नहीं मानता है, उस धर्म में लोगों को जोड़ना। एक्चुअली ये धर्म नहीं, संप्रदाय है। ठीक। हाँ, धर्म तो एक ही है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। तो उसमें लोगों को जो नहीं मानता है उसको मनवाना, उसमें जोड़ना, उसके प्रति जो कार्य किया जा रहा है और जो किया जाता है उसको धर्मांतर बोलते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया धर्म क्या है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो धर्मांतरण हो रहा है ना, ये सबका मुख्य कारण यही है कि धर्म के बारे में कोई जानता ही नहीं। हम किसके विषय में बात करते हैं? पूजा पाठ, ये देवी का मंदिर है, मस्जिद है, ये चर्च है, ये है, वो है। तो वो धर्म नहीं है। वो क्या है? वो संप्रदाय है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया गया एक संप्रदाय है, मंडल है। उसमें जाके हम काम करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आराधना है, लेकिन ये धर्म नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ये धर्म क्या है? धर्म यह है कि हम जिसको धारण करते हैं, मतलब हमें धारण क्या करना चाहिए। धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है। निजी मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक थप्पड़ मारा, तो आपको कैसा अनुभव होगा? आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने गलत कार्य किया। वही मैं एक गिलास पानी पिलाता हूँ, आप बहुत प्यासे हैं और आपको एक गिलास पानी पिला रहा है, उसका रिएक्शन आपके मन में क्या होगा? वो अलग होगा। अलग होगा, मतलब अच्छा रिएक्शन होगा कि मैंने अच्छा कर्म किया। एक थप्पड़ मारा, वो बुरा कर्म किया। तो धर्म यहीं से शुरू होता है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। तो जो भी कर्म करते हैं तो व्यक्तिगत होता है ना, वो सामूहिक रूप से तो नहीं होता है। सामूहिक वर्ग भी होता है, लेकिन जब धर्म के मामले आते हैं, एक इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत निजी हो जाता है कि हम संसार में, दुनिया में, समाज में, परिवार में क्या कर रहे हैं।
सत्कर्म कर रहे हैं या दुष्कर्म कर रहे हैं। तो सत्कर्म कर रहे हैं मतलब हम धर्म कर रहे हैं। अब देखिए कोई एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब देखिए कोई आदमी रहता है अपनी बीवी को बहुत पीट रहा है, तो उसको बोलते हैं कितना बुरा आदमी है, अधर्मी है। और वही कोई अपनी वाइफ को बहुत प्यार कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत धर्मी आदमी। तो उसमें वो व्यक्ति क्या, वो आप देखते हैं कि वो कौन से भगवान की पूजा कर रहा है, कौन सा अल्लाह को मान रहा है, क्रिश्चियन है, क्या है, नहीं देखते ना। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके कर्म के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं कि उसका धर्म कैसा है। तो सीधा सा मतलब होता है कि धर्म क्या हो गया कि हमारा निजी कर्म, हम जितना सत्कर्म करते हैं और वो हम जीवन में धारण करते हैं, किसी का सहायता कर देना, उसको हेल्प कर देना, धन संपत्ति के पीछे लालची नहीं होना, ठीक है। मतलब इस तरह से 30 नियम है जो हमें जीवन में पालन करते हैं और वो जीवन में फॉलो करते हैं, उसको हम धर्म करते हैं। ठीक है, 2 सवाल के तो मुझे आंसर अच्छे से मिल गए। और एक मेरा तीसरा एक सवाल था जिसमें मुझे पूछना था, ये धर्मांतरण करने के क्या कारण है और इसका किसको फायदा और किसको नुकसान है? ये आपने सवाल जो किया बहुत अच्छा किया कि कोई भी चीज होता है उसका कारण जरूर होता है। तो धर्मांतरण या बोलिए संप्रदाय विस्तार बोल सकते हैं, करने के उद्देश्य बहुत कुछ है और बहुत बड़ा भी है। देखेंगे तो परिदृश्य में ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य के साथ लोग इस पे काम करते हैं। इसमें ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है, एक तो क्रिश्चियनिटी है जो और दूसरा है इस्लाम है। हालांकि सनातन धर्म इसको परमिशन नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि सनातन संप्रदाय नहीं है, वो धर्म होता है और वो सबसे निजी विषय है। और बाकी जैन है, बौद्ध है या अलग है, ये लोग भी इसको विशेष रूप से, ये बौद्ध धर्म में आजकल ज्यादा लोग परिवर्तन होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब अज्ञानतावश है, क्योंकि ये जितने संप्रदाय है ना वो धर्म को जानते नहीं। लेकिन जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के जो लक्षण है उसको कोई मानता नहीं। आज के टाइम में तो शायद ही किसी के पास वो लक्षण है, और होगा भी तो बहुत कम लोग है। तो इसका फायदा उठाकर ये लोग क्या करते हैं कि जो सनातन धर्म है और इसका जो जानकारी, इसका जो नॉलेज है, इसका ज्ञान है, लोगों के पास न होने के कारण लोगों को भरमाते हैं, पहले उसकी कमियां गिनाते हैं कि देखो ये तुम्हारे, मतलब धर्म की कमियां नहीं बताते, लेकिन जो अंधविश्वास, पाखंड कुछ लोगों के द्वारा जो पहले से किया जा रहा है उसको दिखाकर ये लोग पहले वो बरगलाते हैं कि देखो तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। अच्छाई तो ना तो उनको पता है ना हमें पता है। तो अच्छाई पता ही नहीं, मतलब उसका जो बेसिक चीज है कि धर्म क्या है, कैसा होता है, इसका क्या गुण है, क्या हमें पालन करना है, नहीं मालूम होने के कारण जो हमारे समाज में कुरीतियां रहती है। देखिए कोई मनुष्य परफेक्ट तो नहीं होता है, और नहीं होने के कारण तो जैसा समाज है, जैसा सोसाइटी डेवलप होती है उस तरह से लोग व्यवहार करते हैं। तो कुछ सोसाइटी में कुछ गलत व्यवहार होता है, कुछ गलत कर्म और क्रियाएं को अपना लिया जाता है, तो जिसे वो लोग देख के धर्म को ही बदनाम करने लगते हैं, जबकि धर्म किसी से रिलेशन नहीं है। धर्म को आपको अपनाना है, धर्म अलग चीज है, वो एक इंडिपेंडेंस है। तो एक क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग क्या करते, देखो जैसे पहले सती प्रथा था या अभी भी कर्म कांड है या पूजा पाठ है, तो उसमें जैसे बलि प्रथा है, बलि देते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, तो कोई गाय चढ़ाता है, कोई बकरा मुर्गा मुर्गी चढ़ाता है, तो ये सब गलत तरीका है, या ऐसे बहुत सारे कारण है। दूसरा है कि जाति पाति का जो भेदभाव थोड़ा सा समाज में था, या अभी तो बहुत कम हो गया, हद तक हो रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन और ज्ञान लोगों का बढ़ रहा है तो वो कम हो रहा है। तो इस सब को लोग एक साथ जोड़ के हमारे अंदर कमी दिखाते हैं, और इसका फायदा होता है कि भाई तुम इस्लाम में आ जाओ, एक है। हालांकि वहां भी ऐसी भेदभाव है, जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी है, तो बौद्ध में श्वेतांबर पीतांबर, मतलब इस तरह के हर संप्रदाय में दो है। अभी जैसे बुद्ध धर्म ही है, तो वहाँ क्या होता है, एक बौद्ध को भगवान मान लेते हैं, एक बौद्ध को मैसेंजर मानते कि वो हमने ज्ञान दिया। वैसे अल्लाह का भी कंसेप्ट सेम है, एक
मानता है कि मोहम्मद साहब है वो हमारे मैसेंजर है, तो कोई उनको भगवान जैसा पूजने लगता है। तो हर जो संप्रदाय है उनका ऐसा ही है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा हमें और या लोगों को बताया गया, ये भगवान के द्वारा नहीं हुआ है। तो इसमें मतलब क्या है, विक्षोभ बहुत है, मतलब अंतर द्वंद बहुत है। कोई और कुछ कहता है तो कोई और कुछ कहता है, धर्म गुरु कुछ और कहेंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, जो धर्म गुरु लोग हैं ये लोग पैसा बनाते हैं। अब कोई बोलता है कि चलो मैं भगवान का दर्शन दे दूंगा, अल्लाह से मिला दूंगा, तो कोई बोलता है 72 हुरों का वो परिया मिलेगी, तो कोई बोलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान का मानना या धर्म को मानना अपने बारे में जानना, स्वयं को जानना होता है जी। ये होता है धर्म। ये होता है हमारा स्वयं का विकास। स्वयं हमारा ईश्वर हमारे अंतर्निहित है, किसी मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा। ये सब ढोंग है और लोगों को बेवकूफ बनाने का आसान तरीका है, और इसमें लोग लालच में भाग जाते हैं और बाद में वो लोग इस चीज का मिसयूज करते हैं। जैसे लव जिहाद भी चल रहा है, ऐसे शादी करके छोड़ देना, तलाक ले लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें हर संप्रदाय के लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत विस्तृत है, इसको जितना है किया जाए कम है। जैसे देखिए केरल में मुसलमान की संख्या बढ़ गई है, जम्मू कश्मीर मुसलमान ज्यादा है, सनातनी हिंदू बहुत कम रह गए। अब जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ हिंदू की संख्या लमसम खत्म हो गई। ईरान है, वहाँ पारसी लोग थे, वहाँ है ही नहीं, पूरा मुस्लिम देश बन गया। मिस्र है, ऐसे इजराइल है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पहले मुस्लिम नाम का कोई चीज ही नहीं था, लेकिन आज वहाँ मुस्लिम कंट्री कहलाता है। जी। तो ये है फायदा, लोगों को गुमराह करके वो चीज को बेवकूफ बनाना। ठीक है, अभी तक जो मुझे सवाल जो मैंने पूछा था उसका आंसर तो मुझे अच्छा ही मिला है। और एक मेरा लास्ट सवाल है जिसमें ये धर्मांतरण करना सही है या गलत है? देखिए आप जैसे पूछे कि धर्मांतरण करना सही है गलत, तो मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। धर्म तो निजी है, वो परिवर्तन कैसे होता है? आप बताइए, चोर को किसी घर में लेके जाएंगे तो क्या समझेंगे, चोरी ही करो ना। जी। हाँ, सही है। तो वो इस्लाम को मानता है कि क्रिश्चियन को मानता है, हिंदू हो या बौद्ध बन जाए, उसका तो नेचर बदलने वाला तो नहीं रहेगा। हो सकता है बदल जाए, अलग बात है, लेकिन चोरी करने का उसका मन में उसका गुण है तो चोरी करेगा। अब बिच्छू का धर्म क्या है? डंक मारना। अब पानी में रहेगा, आप बचाने जाएंगे तो आप बचेंगे तो नहीं बचेगा, आपको डंक जरूर मारेगा। तो मेरे कहने का मतलब धर्म परिवर्तन किसी का नहीं हो सकता, और ये जो लोग कर रहे हैं ना वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि धर्म मेरा निजी है, मुझे अच्छा करना है कि बुरा करना है वो मेरा काम है ना। मैं संसार में कैसा व्यवहार करता हूँ मेरा कर्म है। मंदिर में जाके मस्जिद में वो कर्म नहीं होता, वो पूजा है, आराधना है, साधना है, वो आप अलग चीज है। लेकिन जो धर्म है वो परिवर्तित किसी का नहीं होगा। अगर मेरे अंदर चोरी का भावना है तो मैं कहीं भी रहूंगा तो चोरी जैसे ही सोचूंगा। अगर मेरे अंदर सद्भावना है, अच्छा कर्म करने की प्रेरणा है, लोगों की भलाई करने की प्रेरणा है, तो मैं कहीं भी रहूं तो मैं वो अच्छा कर्म ही करूंगा। और जब मैं अच्छा कर्म करता हूं तो मेरा धर्म ही है वो, और जब मैं बुरा कर्म करता हूं वो अधर्म है। हाँ, इसमें फायदा किसको होता है? फायदा धर्म गुरुओं को होता है। तो किस तरह का फायदा होता है उनको? हाँ, धर्म परिवर्तन करने में फायदा क्या होता है? देखिए पहले ना, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं या इस्लाम को लालच देते हैं कि हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हारा फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, तुम मजबूत कर देंगे। और जानते हैं क्या होता है? ये क्रिश्चियन धर्म के नाम पे, क्रिश्चियन धर्म के नाम पे क्या करते हैं? हमारे जो परिधान है, रहन सहन भी जो है ना वो परिवर्तित कर देते हैं। आप देखते होंगे कि लड़कियों को हाफ हाफ और छोटा छोटा कपड़ा पहनाते हैं क्रिश्चियन में, तो जबकि वो हमारे देश में वो चलन में नहीं होता है। तो मतलब ये सिर्फ धर्म परिवर्तन या सांप्रदायिक परिवर्तन नहीं करते, ये हमारा कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करते हैं। रात रात भर लोग वो डांस करते हैं, गाते हैं, वो कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म है? मतलब हमें सीधा दिखता है कि हमारे समाज को बरगला के, कैसे बेवकूफ बना के उस
अभी एक जर्मनी की लेडीज, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रही थी कि हमारा देश दुष्टों का देश है। जी। हाँ, दुष्टों का क्यों बोली? तो सोचिए, वो अपने देश को बुरा बोल रही है, किसी लोग को नहीं, पूरे देश को ही बोल रही है। और भारत में जन्म लेना मतलब एक पुण्य का काम माना जाता है। जब बहुत पुण्य किए होंगे तो भारत में जन्म हुआ। और मनुष्य योनि में जन्म लेने का मतलब होता है कि हम, जो हमारा आत्मा बहुत योनियों से भटक के मनुष्य योनि में आया है, उसको हम परम गति दे, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कोशिश करें। इसलिए भारत में और सनातन धर्म में जन्म इसलिए होता है। बाकी धर्म में से, बाकी देखिए मुस्लिम भी है, एक ईश्वर को मानता है, लेकिन जो लोगों ने उनको बताया है, वो एक तो बताया कि ईश्वर है, ईश्वर एक ही है। हर धर्म, कोई धर्म नहीं बोला कि ईश्वर दो है, कोई कोई मतभेद है इस पे, लेकिन ईश्वर एक ही है और एक ही के अनुसार में पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, जो भी है। लेकिन उसके ऊपर, उसके बाद ये धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे जो पाखंड होता है, दूसरे को लूटने का काम जो होता है, पैसा बनाने का काम होता है, वो मूर्खता है। और जो धर्म के नाम पे पैसा कमाता है, वो सबसे गया गुजरा होता है, इंसान होता है। कोई भी धर्म का, कोई भी समाज का, कोई भी परंपरा का, अगर धर्म के नाम पे अगर पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे दुष्ट आदमी होता है संसार का। क्योंकि हमारा देखिए, शिक्षा कोई खरीद बेच नहीं सकता, जो ज्ञान है वो बेचा नहीं जाता है। और जो ज्ञान के व्यापार करता है, वो भी भगवान के नाम पे, तो समझिए वो कितना गिरा हुआ है। उसको कहीं कोई अच्छा योनि में जन्म भी होना मुश्किल है। ठीक है। वो सबसे गिरा हुआ इंसान है। जैसे अभी आपने बोला जो मनुष्य योनि का, और जैसे यहाँ पे तो समझे फायदा जो पैसा कमा रहा है या बना रहा है, जो धर्म परिवर्तन करके जो कर रहा है उसको फायदा हो रहा है कि जो करवा रहा है उसको फायदा हो रहा है? देखिए, उनका उद्देश्य ही होता है कि हम अपने संप्रदाय में लोगों को जोड़े, और संप्रदाय जुड़ता है। अभी जैसे राम रहीम का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या करता था वो? बहुत करोड़ों अजबों का प्रॉपर्टी बनाया, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। अपने अनुयायी आसाराम बापू को देखिए, बहुत सारे ऐसे मौलवी, वो नासिर हुसैन है, वो क्या करता है? लोगों को धर्म परिवर्तन करा के अपने साथ लोगों को जोड़ता है। तो उन लोगों का जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? लोग उसमें डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, अपने गाड़ी कमाई उनको सौंपते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये विद्वान आदमी है और हमें अच्छा रास्ता दिखाएगा। लेकिन वो रास्ता ना दिखा के अपना पेट भरना, अपने करोड़पति बनना, उनके पास ऐश्वर्य की जिंदगी होती है, जो एक राजा महाराजा भी नहीं सोच सकता है। आज धर्म के नाम पे इतनी ठगी हो रही है। मैं यही बोलना चाहूंगा, आपको धर्म को जानना है तो आप जो भी प्रतिष्ठित बुक है, जो प्रमाणित किताबें हैं, ग्रंथ है, उसको पढ़िए। ये मौलाना के चक्कर में, पुजारी के चक्कर में, पंडित के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें खुद ज्ञान खुद अर्जित करना चाहिए कि हमारे और ईश्वर पूरे संसार में है। उसको कोई मंदिर में कहीं घूमने की जरूरत नहीं, पूरे संसार में आपके हृदय स्थान में बैठा है, उसमें पूजिए। तो ये धर्म के गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई गुरु ऐसा शिक्षा नहीं देता है, वो गुरु नहीं, वो ठग है। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और दूसरे तो जो मैंने आपको क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया, उसका सही से मुझे आंसर मिल गया है। जितना तक मुझे जानना था उतना मैं पूरी तरह से तो मैं जान गया हूँ अंततः। और बाकी धन्यवाद आपका, आप आए और हमसे कोई भी जो भी सवाल जवाब पूछे, मैं अपने हिसाब से, अपने जो भी मैंने पाया है, जो समझा है, उसके हिसाब से मैंने आपको संतुष्ट करने की कोशिश की हो। मैं आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे और समझ गए होंगे ये धर्म के बारे में और पूजा पाठ के बारे में, और ये ठग जो इस संसार में बैठे हैं उनके बारे में। और मैं सभी अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप ठगों के बीच में भ्रमित ना हो। आप खुद ज्ञान का प्रकाश खुद है, और खुद को खोजने की कोशिश कीजिए, और ये धर्म को खुद जानिए। ये मस्जिद, एक गुरुद्वारे और ये चर्च में नहीं मिलता है।
और कोई मौलवी पादरी ये सब आपको धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये सब ठग होते हैं, उनका पैसा बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा हाल चल रहा है। तो आप स्वयं खोजिए और कोई भी प्रतिष्ठित किताब को पढ़िए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा और समझा। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे तथ्यात्मक और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे जो हमारे समाज के लिए और हम सबके लिए अच्छा हो और अच्छा प्रतिसाद दे। इसी के साथ इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछली वीडियो में भी आपने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दी, बहुत अच्छा कमेंट दिया और आप लोगों ने लाइक किया। इसके लिए हम प्रोत्साहित हैं और आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।